अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बड़ा ही मज़े का कंसेप्ट, चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन, क्लास 11 फिज़िक्स। टॉपिक है जी वेटलेसनेस इन सैटेलाइट एंड ग्रेविटी फ्री सिस्टम। बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि हमने सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है जी। सैटेलाइट्स क्या होती हैं? मैन मेड ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ठीक है जी। अब नेचर की तरफ से भी हमें गॉड गिफ्टेड एक सैटेलाइट है जो कि मून है। मून क्या करता है? हमारे अर्थ के गिर्द ऑर्बिट करता है 27.3 डेज़ में। ठीक है जी। इसी तरह जो हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बनाते हैं उन्हें हम रॉकेट्स के ज़रिए, स्पेस क्राफ्ट के ज़रिए स्पेस में भेजते हैं। ठीक है। फिर जब उन्हें हम वहाँ पर लॉन्च करते हैं तो हमारी अर्थ के गिर्द ऑर्बिट करना शुरू हो जाते हैं, और उन मैन मेड ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहाँ इस्तेमाल होती है? हमारी ग्लोबल कवरेज, टीवी ट्रांसमिशन के लिए, वेदर फॉरकास्ट सिस्टम के लिए, ठीक है जी, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के लिए, मिलिट्री पर्पस के लिए, और तरह तरह के जो सिग्नल्स हमारी कम्युनिकेशन आसान है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट की वजह से है। तो सैटेलाइट्स को तो आप बड़ी डिटेल में जानते हैं, बट यहाँ है वेटलेसनेस इन सैटेलाइट। अब देखें, सैटेलाइट होती है स्पेस में, और स्पेस में हम ये कहते हैं कि हमारे पास ग्रेविटी फ्री रीजन है। ठीक है। ग्रेविटी फ्री रीजन का क्या मतलब है? कि वहाँ पर कोई ग्रेविटी नहीं है। अगर किसी बच्चे से पूछें कि भाई वहाँ पर ग्रेविटी क्यों नहीं है, तो वो कहेगा सर जी अर्थ जो है, अर्थ की सरफेस ऑफ अर्थ तक तो ग्रेविटी है, बट यूँ ही हम उससे बाहर जाते हैं तो ग्रेविटी फ्री रीजन होता है, G0 हो जाता है। तो बच्चों, मुझे एक बात बताएं कि हमारी अर्थ जो है ये सन पर ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगा रही है, और सन अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगा रहा है? वो तो उससे बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ही दूर है। का मतलब है ग्रेविटी तो वहाँ पर भी एग्जिस्ट करती है, फिर कौन सी ग्रेविटी ज़ीरो होती है? तो ये सारा कंसेप्ट जुड़ा हुआ है अपेरेंट वेट से। तो उसके लिए मैं आपको पहले तो ये रिकमेंड करूँगा कि आपने रियल एंड अपेरेंट वेट का लास्ट केस जो है वो लाजमी देखना है। ठीक है। लास्ट केस में हमने पढ़ा था फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए, जब हम किसी बॉडी को थ्रो करते हैं तो उसकी जो टेंशन है, टेंशन इन द स्ट्रिंग में हमने पढ़ा था, तो उसका अपेरेंट वेट वहाँ पर टेंशन था, तो अपेरेंट वेट क्या हो जाता है? ज़ीरो। बच्चों, इसी तरह वेटलेसनेस इन सैटेलाइट का मतलब भी ये है कि सैटेलाइट का जो अपेरेंट वेट होता है वो स्पेस में ज़ीरो होता है। तो अब सैटेलाइट का अपेरेंट वेट ज़ीरो है, तो सैटेलाइट के अंदर जितने भी एस्ट्रोनॉट्स हैं या जो भी चीज़ें उनके पास हैं, उन सब का वेट क्या होता है? वेटलेसनेस की कंडीशन में, ग्रेविटी फ्री सिस्टम में। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं वेटलेसनेस क्या होता है या ग्रेविटी फ्री सिस्टम क्या होता है, फिर इस टॉपिक को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। तो वेटलेसनेस किसे कहते हैं जी? वेटलेसनेस का कंसेप्ट रिलेट करता है फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के साथ। सबसे पहले तो आप ज़रा इस पर्सन को देखें। ये पर्सन जो है जी, फॉर एग्जांपल आप ग्राउंड पे खड़े हुए हैं। ठीक है। हमें अपना वेट ग्राउंड पे कैसे फील होता है? मैं भी इस वक्त अपने रूम पे खड़ा हुआ हूँ। देखिए, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ हमें कहाँ खींच रहा है? नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। तो ये जो ग्राउंड है, ये हम इसके ऊपर खड़े हुए हैं स्ट्रेट, तो ग्राउंड जो है ये हम पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाता है अपवर्ड, ताकि हम ज़मीन ऐसा अगर देखें, वेट हमें जो है हमारा हमें फील होता है। ठीक है। अगर हम लेटे हुए हों स्पेशली ज़मीन पे, तो हमें अपने बॉडी के हर हिस्से में वेट फील होगा। मैं खड़ा हुआ हूँ तो मुझे मेरा वेट लेग में ज़्यादा क्या होगा? फील होगा। ठीक है जी। कोई बंदा पुशअप लगा रहा है तो उसको आर्म्स में और लेग्स में क्या होगा? फील होगा। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो ग्रेविटेशन पुल ऑफ अर्थ है वो हमें कहाँ खींच रहा है? डाउनवर्ड। अब क्यों? वेट जो है ग्रेविटेशन पुल ऑफ अर्थ, रियल वेट वो कहाँ है? डाउनवर्ड। उसके रिएक्शन में ग्राउंड जो है वो हम पर क्या लगाता है? अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन। और ये नॉर्मल रिएक्शन हमारा अपेरेंट वेट होता है। क्यों? क्योंकि हम इस ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में हैं। बट आप सपोज करें कि एक बंदा अगर पहाड़ के ऊपर चढ़ जाए और पहाड़ के ऊपर जो है वो चढ़कर जंप लगा दे, अब वो नीचे गिर रहा है, क्या वो किसी अर्थ के साथ, किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट में है? अच्छा, यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एयर फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट कर दें, नज़रअंदाज की हुई, किसी चीज़ के साथ कांटेक्ट में नहीं है।
तो वो फ्रीली फॉल कर रहा है, उसकी एक्सेलरेशन किसके बराबर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बट उसका जो अपेरेंट वेट है, रियल वेट की मैं बात नहीं कर रहा, रियल वेट तो है, जो उसका अपेरेंट वेट है वो ज़ीरो है। वो क्या है, ज़ीरो, क्योंकि वो ग्रेविटी फ्री सिस्टम में क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। इसे कहते हैं फ्रीली फॉलिंग। अब जो हमने अभी सैटेलाइट की डेफिनेशन पढ़ी ना कि मैन मेड ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ये टॉपिक कहता है कि सैटेलाइट रिवॉल्व नहीं कर रही, सैटेलाइट्स आर फ्रीली फॉलिंग टूवर्ड्स द अर्थ, सैटेलाइट्स आर द ऑब्जेक्ट्स दैट आर फ्रीली फॉलिंग टूवर्ड्स द अर्थ। अब सवाल ये पैदा होता है भाई अगर सैटेलाइट्स फॉल ही कर रही हैं तो वो गिर क्यों नहीं जाती ज़मीन के अंदर, ठीक है, तो वो भी देखते हैं। तो वेटलेसनेस मैंने क्या बताया जी, फ्रीली फॉल के केस में अपेरेंट वेट क्या होगा बच्चों, ज़ीरो। अपेरेंट वेट सपोज करें W = mg होता है, तो अपेरेंट वेट mg ज़ीरो है। mg ज़ीरो होने का क्या मतलब है, मैथ ज़ीरो है, नहीं भाई मैथ तो ज़ीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब है ग्रेविटी ज़ीरो है, ग्रेविटी ज़ीरो फील हो रही है। एक्चुअली में ग्रेविटी ज़ीरो नहीं है, रियल वेट तो है। अपेरेंट वेट में जो है हमारे पास ग्रेविटी फ्री सिस्टम है, तो ग्रेविटी क्या है, ज़ीरो फील हो रही है उस पर्सन को, सब्जेक्ट को, सैटेलाइट को। तो जी ज़ीरो होने की वजह से हम कहते हैं ग्रेविटी फ्री सिस्टम। क्या कहते हैं बच्चों, ग्रेविटी फ्री सिस्टम। होप सो ये बात तो आपको क्लियर हो गई। फिर आपके बुक में वो लिखता है कि व्हेन सैटेलाइट इज फॉलिंग फ्रीली इन स्पेस, एवरीथिंग विद इन द सैटेलाइट विल अपीयर टू बी वेटलेसनेस। ठीक है जी, कहता है जब सैटेलाइट को हम फ्रीली फॉल करते हैं स्पेस में, तो उसके अंदर तमाम चीज़ें जो हैं वो किस स्टेट में होती है, वेटलेसनेस की स्टेट में। उनका पेरेंट वेट क्या होता है, ज़ीरो। सो सैटेलाइट इज़ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। सैटेलाइट क्या है, एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है। अब ये लाइन ज़रा पढ़ लें, फिर इसका मीनिंग आपको समझाता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट। कर्वेचर ऑफ अर्थ मैच विच कर्वेचर ऑफ सैटेलाइट। ठीक है जी, कर्वेचर को पहले समझते हैं हम स्पीड्स के साथ, फिर इस इक्वेशन को, इस कोटेशन को मैं एक्सप्लेन करूँगा। अब जी आप सपोज करें ये हमारी ब्लैक वाली सारी क्या है, अर्थ। अर्थ के ऊपर ये जी एक रॉक है, पहाड़, और इसके ऊपर हमने एक कैनन रखी हुई है, ठीक है, एक तोप आप समझ लें, एक प्रोजेक्टाइल समझ लें। और अगर मैं इस अर्थ का सिलेक्टिव पोर्शन लूँ, ये इतना पोर्शन, ठीक है, तो ये एक कर्व की जगह एक स्ट्रेट लाइन होगी तकरीबन, और ये कैनन इस पहाड़ पे इस सरफेस के पैरेलल रखी हुई है। क्या रखी हुई है, पैरेलल। और यहाँ से हम इसे डिफरेंट ट्रेजेक्टरीज से, डिफरेंट स्पीड से क्या करते हैं, फायर। हम ये देखते हैं कि जब स्पीड लो होती है, ठीक है जी, यहाँ पर जो है हमारे पास क्या है, लो स्पीड। जब लो स्पीड है तो बच्चों याद रखिएगा कि हमारे पास कर्वेचर बहुत ज़्यादा है। मैं लिख देता हूँ, लो स्पीड हाई कर्वेचर, ठीक है। बट जो ही मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, इस केस पर आ जाए, जो ही मैं जब स्पीड बढ़ाऊंगा तो कर्वेचर कम होगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं इतनी स्पीड दूंगा, ठीक है जी, कि इसका जो कर्वेचर है ये अर्थ ऑफ कर्वेचर के साथ मैच कर जाएगा। तो ये जो मैन मेड ऑब्जेक्ट था, ये सैटेलाइट थी, अब ये फ्रीली फॉल करना शुरू कर देगी, रिवॉल्व करना शुरू कर देगी अराउंड द अर्थ। ये बच्चों बिल्कुल ऐसे ही है कि जो हमारी अर्थ है ये सन के गिर्द क्या करती है, ऑर्बिटल मोशन। तो ज़मीन जो है ये सूरज की तरफ गिरती जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है हम सूरज के करीब ही क्यों नहीं चले जाते। रीज़न ये है कि जो अर्थ का कर्वेचर है, ऑर्बिटल कर्वेचर, वो कर्वेचर ऑफ सन के साथ मैच किया हुआ है। तो फ्रीली फॉल तो होता जा रहा है लेकिन वो उसके ऊपर गिरता नहीं। इसी तरह जो अर्थ का कर्वेचर है वो सैटेलाइट के कर्वेचर के साथ क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा, ठीक है जी। तो जब लो स्पीड थी तो हाई कर्वेचर था, फिर हम स्पीड बढ़ाते रहे, रेड से देखें स्पीड मैंने एरो लगाया, स्पीड बढ़ाते रहे तो कर्वेचर कम होता रहा, ठीक है जी। तो याद रखना है बच्चों, लो स्पीड हाई कर्वेचर, हाई स्पीड लो कर्वेचर, ठीक है। और ये सैटेलाइट फिर किस वेलोसिटी से मूव करती है, ये मैं आगे जाके अभी दोबारा इसको प्रूव भी करूँगा ऑर्बिटल वेलोसिटी के टॉपिक में। वी ऑर्बिटल इज इक्वल टू √gr, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दे तो आंसर आता है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। फिलहाल ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है। और एक बात ये कि अपेरेंट वेट यहाँ पर ज़ीरो है, ग्रेविटी फ्री सिस्टम है, बट यहाँ पर ग्रेविटी तो है ना। वो ग्रेविटी क्या प्रोवाइड कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स, इसलिए तो ये रिवॉल्व कर रही है या ये फ्रीली फॉल कर रही है टुवर्ड्स द अर्थ। और अगर ये ना होती तो ये टेंजेंट वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट मूव कर जाती, ठीक है जी।
तो आज के टॉपिक का रिजल्ट क्या है? सो इन ग्रेविटी फ्री सिस्टम नो फोर्स इज रिक्वायर्ड, कोई फोर्स नहीं चाहिए टू होल्ड एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ सैटेलाइट। ठीक है जी, ग्रेविटी फ्री सिस्टम में कोई फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है किसी भी ऑब्जेक्ट को। ठीक है जी, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम इन विच मेजरमेंट्स इज टेकन, जो सैटेलाइट के अंदर सिस्टम पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनका अपेरेंट वेट क्या है? 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दोबारा ये आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दूँ, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी है, बट उस ऑब्जेक्ट और पर्सन के लिए ग्रेविटी फील नहीं हो रही। ठीक है, तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक। अगर आपका स्टिल कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।